बच्चों इस क्लास में अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और इस क्लास में डिफरेंशिएशन में आज हम पढ़ेंगे चेन रूल। देखिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता क्या है, जैसे कि मान लो कि आपको निकालना है dy बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, है ना। देखो साइन x का डिफरेंशिएशन पता होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, राइट। बट यहाँ पर साइन x ना होके साइन 2x है, तो अब क्या करेंगे, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा मान लो कि आपको डिफरेंशिएट करना है e रेज़ पावर x स्क्वायर को, e रेज़ पावर x का जो डिफरेंशिएशन पता है हमको, ये होता है e रेज़ पावर x, राइट। लेकिन e रेज़ पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये नहीं मालूम हमको। अच्छा मान लो कि हमें ln x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ln x का डिफरेंशिएशन पता होता है 1/x, ln का मतलब log विद द बेस e, log विद द बेस e। तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन ln x ना होकर यहाँ पर है ln x क्यूब। अब क्या करेंगे, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के हमें याद हैं उसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया। साइन x का डिफरेंशिएशन मालूम है लेकिन साइन 2x है, e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन मालूम है लेकिन e रेज़ पावर x स्क्वायर है, राइट। ln x का डिफरेंशिएशन मालूम है बट ln x क्यूब है। अब इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए इस तरह के डिफरेंशिएशन के लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे जिसके बोलेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस रूल का जो मेथड है पहले मैं वो आपको बताऊंगा, फिर हम शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे कि फटाफट एक या दो स्टेप में ही कैसे इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर लें। पहले मैं आपको पूरा मेथड बताने वाला हूं। जैसे कि मान लो कि हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करना है, या फिर यहां पर आप साइन मान लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं, आसानी के लिए y इज इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है हमें। अच्छा y अगर मुझे पूछा जाए अब y डैश निकालो, अच्छा y डैश का क्या मतलब होता है, y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, है ना, राइट, ये निकालना है। तो अगर y इज इक्वल टू साइन x होता तो आसान होता भैया cos x, है ना, डिफरेंशिएशन cos x हो जाता, लेकिन साइन 2x दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ चीजें पहचाननी पड़ेंगी। x की जगह पर जो चीज लिखी होगी वो कहलाता है इनर फंक्शन। इनर फंक्शन यानी कि x की जगह पर 2x लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा इनर फंक्शन, राइट, दिस इज इनर फंक्शन। ये इनर फंक्शन है। और ये जो साइन 2x लिखा हुआ है ये कंप्लीटली कहलाएगा आउटर फंक्शन, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से क्या आप पहचान पाएंगे कि यहां पर इनर फंक्शन क्या है, साइन 2x, ये तो वही वाली चीज है, कोई बात नहीं। अच्छा इसमें बताओ e रेज़ पावर x स्क्वायर में इनर फंक्शन क्या है, x की जगह पर जो चीज लिखी होगी ना वो इनर फंक्शन होगी, यानी ये x की जगह पर x स्क्वायर लिखा है, देख पा रहे हो, तो ये x स्क्वायर इनर फंक्शन है, बाकी ये पूरा कहलाएगा आउटर फंक्शन, राइट। यहां पर देखिए x की जगह पर x क्यूब लिखा हुआ है तो x क्यूब इनर फंक्शन है ना, और ये पूरा कहलाएगा आउटर फंक्शन। तो पहले से आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि इनर फंक्शन क्या है और आउटर फंक्शन क्या है, ठीक, तो ये समझिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, अच्छा कैसे क्या कर, इतना तो हमने कर लिया। अब अगले स्टेप ये होता है कि जो इनर फंक्शन है जो x की जगह पर लिखा हुआ है हम उसको t के बराबर मान लेंगे, t के बराबर। जैसे कि यहां पर x की जगह पर 2x लिखा हुआ है तो हम यहां पर मान लेंगे कि लेट 2x इज इक्वल टू t, ऐसा मान लिया। अब वही चीज बन गई हमारे पास y इज इक्वल टू साइन t। बताओ अब ये थोड़ा कंफर्टेबल चेहरा आ गया हमारे पास, ये साइन t थोड़ा सा कंफर्टेबल है हमारे लिए, राइट, y इज इक्वल टू साइन t, ये आ गया। अब देखो कैसे हमें तो डिफरेंशिएशन करना है y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पहला काम हमने इनर और आउटर फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, फिर हमने जो इनर फंक्शन था उसको t के बराबर मान लिया। अगला स्टेप ये होगा कि हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, है ना। तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बताइए इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बताइए dt और dt कट जाएगा, ये dy बाई डी एक्स ही है राइट साइड में, है ना। तो इसका मतलब अगर dy बाई डी एक्स निकालना है हमको तो पहले हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अभी अगर यहां पर देखिए आप dy बाई dt क्या होगा, तो dy बाई dt अगर निकालना है तो y और t का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो y और t का रिलेशन तो ये है,
है ना। तो dy बाई dt यहीं से आएगा और ये हो जाएगा साइन t का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, cos t हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर dy बाई dt हम लिख देंगे cos t, x की जगह पर बस t लिखा हुआ है, इतना समझ लो, राइट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर है dt बाई dx, यानी कि हमें t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको t और x के बीच का रिलेशन चाहिए पहले। तो t और x के बीच का रिलेशन यहाँ दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू t, है ना। तो इसको अगर हम लिख दें t इज इक्वल टू 2x, है ना, तो अब हम t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यानी यहां से dt बाई dx अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। डिफरेंशिएशन इतना करना आना चाहिए तभी इस लेक्चर को पढ़ने का फायदा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो dt बाई dx यहां पर आ जाएगा 2, तो ये चीज हम यहां पर लिख देंगे 2, ठीक है। तो ये बन गया 2 cos t। अच्छा, 2 cos t की जगह पर t हमने मान रखा था 2x, है ना, तो t की जगह पर हम लिख देंगे 2x। दिस विल बी द फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x। अच्छा, अब देखो एक मिनट, ये तो मेन तरीका हो गया, लेकिन अभी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना ये चेन रूल अप्लाई करके, तो इतनी कहानी आपको नहीं लिखनी है, पहली बात, ठीक है। ये तरीका हो गया। फटाफट कैसे करोगे आप, अब देखो फटाफट ऐसे हम करेंगे कि क्या करेंगे, जैसे आपको यही दिया हुआ, यही सवाल y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आउटर फंक्शन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। इसमें इनर फंक्शन 2x हो गया और आउटर फंक्शन ये साइन वाला हो गया, राइट। तो स्टैंडर्ड, ये आउटर फंक्शन देखिए साइन 2x है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यही वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओगे, यानी जो आउटर फंक्शन में जो आउटर फंक्शन है उसी के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो आउटर फंक्शन में साइन है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी साइन वाला कौन सा फॉर्मूला, साइन x के डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हम यहां पर सीधा सीधा लिख देंगे dy बाई dx की जगह इज इक्वल टू cos x। अब cos x ना लिख के हम cos 2x लिखेंगे, क्योंकि यहां पर sin x नहीं है बल्कि sin 2x है। इतनी बात क्लियर है। यहां पर देखिए sin x नहीं है बल्कि sin 2x है, राइट। इस वजह से हमने sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x लिखा। अब यहीं पर कहानी नहीं रुकेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में जो इनर फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही। तो इनर फंक्शन 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा 2 हो जाएगा। दिस विल फाइनली बिकम 2 cos 2x, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगला सवाल देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। देखो जैसे आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनर फंक्शन यहां पर एक्स स्क्वायर है और आउटर फंक्शन ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर है, ऑलराइट। तो जो आउटर फंक्शन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओगे। बताओ, ई रेस्ट पर एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको, ई रेस्ट पर एक्स होता है, राइट। तो आउटर फंक्शन वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे आप डिफरेंशिएशन का। तो क्या करेंगे यहां पर, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स, तो ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि x की जगह पर जो कुछ भी है वही लिखोगे यहां पर। अच्छा, इन मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जो इनर फंक्शन है, जो चीज x यहां पर लिखी हुई है उसको डिफरेंशिएट करोगे, यानी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2x ई रेशो पर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये अगला वाला जो सवाल है ln x क्यूब, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ ln x क्यूब निकालना है। अब आप बताइए कि यहां पर, ठीक है, इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन है x क्यूब और आउटर फंक्शन है ln x क्यूब, ऑलराइट, ठीक है। तो पहले आउटर फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओगे डिफरेंशिएशन का। बताओ, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बट x नहीं लिखेंगे क्योंकि x नहीं है यहां पर बल्कि x क्यूब है, तो विल बी राइटिंग हियर x 1/x क्यूब। सो वी हैव अप्लाइड हियर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग टू द आउटर फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ln x क्यूब को हमने डिफरेंशिएट किया पहले, तो 1/x क्यूब लिख दिया।
अब कहानी यहीं तक नहीं रुकेगी, हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, जो इनर फंक्शन है, जो चीज़ x की जगह पर लिखी हुई है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 3/x। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। शायद इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो ये है चेन रूल, फटाफट ऐसे करेंगे। एक दो सवाल मैं इस पे और करा देता हूं, पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ln sin x, ये सवाल है। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो कैसे करेंगे? देखो y इज इक्वल टू ln sin x, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको? तो बताओ, इसमें अगर ln x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, x की जगह पर sin x है तो यही इनर फंक्शन हो गया, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी क्या, अच्छा ln sin x ये पूरा आउटर फंक्शन हो गया। ठीक है, आउटर फंक्शन के हिसाब से हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लगा देंगे। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो वही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे और लिखेंगे 1/x नहीं बल्कि 1/sin x। ठीक है, क्योंकि x की जगह पर है क्या, sin x, ये पूरा पूरा है, तो ln x वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया हमने, बट x की जगह पर sin x लिख दिया। क्लियर है बात? अब यहीं तक कहानी नहीं रुकेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस चीज से, इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनर फंक्शन यहां पर है sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो फाइनली ये चीज आपकी बन जाएगी cos x अपॉन sin x, दैट इज ऑलराइट। अगला एक और सवाल देख लो, जैसे कि मान लीजिए कि एक सवाल है y इज इक्वल टू ln x प्लस x रिश्त पर 5 प्लस e रिश्त पर x का होल क्यूब। ठीक है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो ठीक है, देखो अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता तब तो कुछ सोचना ही नहीं था, 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन x की जगह पर इतनी पूरी चीज लिखी हुई है, तो जो चीज x की जगह पर लिखी होती है वही कहलाती है इनर फंक्शन। तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो x की जगह पर लिखा हुआ है, तो वही इनर फंक्शन हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, ऑलराइट। तो आउटर फंक्शन क्या है? ये पूरी चीज रेश्ड पर 3, ठीक है, ये आउटर फंक्शन है। दिस पर्टिकुलर थिंग जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है का क्यूब, ये पूरा आउटर फंक्शन है ना, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है x यहां पर वो इनर फंक्शन है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो आउटर फंक्शन है यानी ब्रैकेट में जो चीज है का क्यूब है ना, वो उसको उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लगाएंगे। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे? अगर यहां पर x क्यूब होता, ठीक है, x क्यूब होता, तो अगर x क्यूब होता तो क्या डिफरेंशिएशन होता? 3x स्क्वायर, राइट? तो 3x स्क्वायर होता, तो ये आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे हम तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा, बट 3x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, x की जगह पर ये पूरी चीज लिखेंगे हम 3 ln x प्लस x रेश्ट पर 5 प्लस e रेश्ट पर x का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई। पहले आपको आउटर फंक्शन यहां पर रिकॉग्नाइज करना था, ये पूरी चीज का क्यूब, ये पूरी चीज का क्यूब यही आउटर फंक्शन हो गया है, और x ये बिल्कुल x क्यूब के सिमिलर है, x क्यूब के सिमिलर है। ठीक है, तो x क्यूब का पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हमने लिख दिया, बट x नहीं लिखा, x की जगह पर वो लिखा जो x यहां पर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां तक रोकेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से? हम इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। ठीक है, इनर फंक्शन जो x की जगह पर लिखा हुआ है वो ये है, तो ln x प्लस x रेश्ट पर 5 प्लस e रेश्ट पर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? ln x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस x रेश्ट पर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x रेश्ट पर 4 प्लस e रेश्ट पर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेश्ट पर x इटसेल्फ। ठीक है, बात क्लियर है? तो इस तरह से हम करेंगे। पहले आउटर फंक्शन समझेंगे क्या है, उस आउटर फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का अप्लाई करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x नहीं लिखेंगे, बल्कि वो लिखेंगे जो x की जगह पर है। फिर
मल्टीप्लाई करेंगे इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, यानी जो कुछ भी x की जगह पर लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। शायद बात इतनी क्लियर है, बताओ। ऑलराइट, तो ये है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। तो इतना है इसमें। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन अगर कहिए मैं करा देता हूँ। y इज इक्वल टू जैसे है y इज इक्वल टू कॉस x का होल क्यूब। ये अपने आप बताइए कैसे करेंगे। कॉस x का होल क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो कैसे करोगे, पहले आप बताइए कि ये किसके सिमिलर है? x क्यूब के सिमिलर है ना। ये पूरा आउटर फंक्शन हो गया और ये cos x इनर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आउटर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? cos x का होल क्यूब है, यानी x क्यूब के ये सिमिलर है, x क्यूब के सिमिलर है कि नहीं? तो x क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओगे डिफरेंशिएशन का। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है, समझ पा रहे हैं बात? पहले आउटर फंक्शन देखो क्या है, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करो, है ना। cos x क्यूब ये x क्यूब के सिमिलर है, तो x क्यूब के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओगे आप, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3x स्क्वायर ना लिख के हम लिखेंगे 3 cos x का स्क्वायर, क्योंकि x नहीं है, x की जगह पर cos x है। अच्छा, अब क्या करोगे? जो इनर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दोगे। इनर फंक्शन यानी जो x की जगह पर लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो ये चीज आ जाएगी और ये हो जाएगा -3 sin x cos स्क्वायर x। cos x होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x होता है, राइट। तो इस तरह से हम चेन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूं। देखिए करना क्या है आपको, पहले आपको इनर और आउटर फंक्शन रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। फिर जो आउटर फंक्शन है देखना है कि वो किस स्टैंडर्ड फॉर्मूला के सिमिलर है। ठीक है, जैसे यहां पर ln sin x है ना, तो ln sin x ये पूरा आउटर फंक्शन हो गया। ये किसके सिमिलर है? ये ln x के सिमिलर है। तो ln x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x। तो वही फॉर्मूला हमने लगा दिया 1/x, बट x ना लिखकर हमने क्या लिखा? वो लिखा जो x की जगह पर लिखा हुआ है, x की जगह पर sin x लिखा हुआ है तो sin x लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे? यहीं तक खत्म नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से? जो इनर फंक्शन है, जो चीज x की जगह पर लिखी हुई है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है। x की जगह पर sin x लिखा हुआ है तो sin x को डिफरेंशिएट कर दिया और आ गया cos x। तो इस तरह से करना है। ठीक है, तो इतना कॉपी करो। फिर अगला जो टॉपिक डिफरेंशिएशन में लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। इतना आप पहले इसको स्नैपशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी कोई फंक्शन होगा आपके सामने, उसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए कि स्टैंडर्ड फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि y और x के बीच में कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा, जितने भी फंक्शन होते हैं हर फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ होता है, ये पहले ही आपको ग्राफ में बताया जा चुका है। तो कोई भी फंक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। तो मान लेते हैं जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन है वो नहीं बताया गया, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका ये ग्राफ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर y ले लिया और यहाँ पर x ले लिया और ऐसा ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो x एक्सिस पे x की वैल्यूज है और y एक्सिस पे y की वैल्यूज है। ऑलराइट, तो जो y की वैल्यूज है वो यहां से देखिए 0 से लेकर आगे तक जाएंगी, लेकिन रियलिटी में जो y की वैल्यूज है वो मिनिमम यहां पर है, ये राइट। कम से कम वैल्यू y की यहां पर, इससे नीचे कोई y की वैल्यू नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम y की वैल्यू यहां पर है, मतलब ये, राइट। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। इसको मैं बोल देता हूं y1 और इसको बोल देता हूं y2। दैट मीन्स y1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ग्राफ के हिसाब से देखिए y1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड y2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अच्छा, ग्राफ का ये वाला पॉइंट नीचे जहां पर y मिनिमम है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे मिनिमा।
मिनिमा, राइट। और इसका नाम दे देते हैं हम ए, इस पॉइंट का नाम ही दे दिया हमने ए, राइट। अच्छा, ग्राफ पे ये वाला पॉइंट जहां पर y मैक्सिमम है, y की वैल्यू मैक्सिमम है, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा, राइट। और इसका नाम हमने दे दिया b। अच्छा, ये जो मिनिमा और मैक्सिमा है ग्राफ पे, इसमें एक खास बात है, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आप ग्राफ का स्लोप निकालो तो स्लोप आएगा 0। कैसे स्लोप हम किसी ग्राफ पे कैसे निकालते हैं? किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, समझ पा रहे हो? ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी टेंजेंट। यहां पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये टेंजेंट आएगा ऐसे, है ना। तो ये जो टेंजेंट है बी पर और टेंजेंट है ए पर, दोनों हॉरिजॉन्टल है, यानी कि दोनों का स्लोप 0 है। तो टेंजेंट का स्लोप 0, यानी कि ग्राफ का स्लोप उस पॉइंट पे 0, यानी यहां पर ग्राफ का स्लोप 0 है और यहां पर भी ग्राफ का स्लोप 0 है। इसका मतलब हमें यह समझ में आता है कि मिनिमा और मैक्सिमा पे ग्राफ का स्लोप होता है 0, ऑलराइट। दैट मीन्स एट ए एंड बी, यहां पर लिख सकते हैं एट ए एंड बी स्लोप इज इक्वल टू 0। और अगर स्लोप 0 है तो हम क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है ना। तो जहां पर मैक्सिमा है और जहां पर मिनिमा है वहां पर dy बाई डी एक्स 0 होगा। यहां पर भी dy बाई डी एक्स 0 और यहां पर भी dy बाई डी एक्स 0, राइट। अच्छा, अब दोनों में अंतर क्या है फिर? मिनिमा और मैक्सिमा में अंतर, हालांकि दोनों डिफरेंट है ही, मिनिमा पे y की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम पे y की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है डबल डिफरेंशिएशन का, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं, उसको एज इट इज आपको समझना है कि यहां पर ऐसे समझिए कि एट ए, ठीक है, मतलब ए का मतलब क्या है? मिनिमा, एट मिनिमा। मिनिमा पे एक बात तो कंफर्म है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, मिनिमा पे d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या है? ये नया है आपके लिए, अभी मैं बता रहा हूं आपको d2y बाई डी एक्स क्या है, ठीक है। तो पहले आपको याद कर लेना है ये कि मिनिमा पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, स्लोप 0 होता है, और y का डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन 0 होगा। मिनिमा पे, मिनिमा है तो ग्रेटर देन 0 है यहां पर, राइट। ये क्या है अभी मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, दूसरा एट b मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा पर dy बाई डी एक्स होगा 0 और d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर मैक्सिमा है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है, क्या बोला मैंने? मिनिमा पे dy बाई डी एक्स 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। मैक्सिमा पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 0। अब बात आते हैं कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है। इसको पहले बताइए, देखिए मैं ध्यान देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूं इसको पढ़ रहा हूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ रहा हूं मैं, यही पढ़ने का तरीका ही है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? मान लो कि आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है, और आपको निकालना है y डैश। y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, y डैश का मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वेयर, राइट। तो एक बार y को डिफरेंशिएट कर दिया, आया 6 स्क्वेयर। अब जो y डैश आया है उसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, इसका मतलब है कि हमने y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, और उसको हम लिखेंगे y डबल डैश, या फिर इसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। समझ लो आप, y डबल डैश का मतलब होता है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट करना, और इसको हम पढ़ेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि y को एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, और जो dy बाई डी एक्स आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो y को जब डिफरेंशिएट किया एक बार x के रिस्पेक्ट में तो आया 6 स्क्वेयर, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा 12x, ऑलराइट।
अच्छा, अगर हम जो y डैश आया है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे तो मिलेगा आपको y ट्रिपल डैश, और y ट्रिपल डैश हो जाएगा यहाँ पर d3y अपॉन dx क्यूब पढ़ेंगे इसको, d3y अपॉन dx, यानी कि y को हमने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया है ना, d3y अपॉन dx क्यूब पढ़ेंगे। और कैसे, इसके आंसर क्या आएगा, जो y डैश आया है उसी को तो डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो y डैश है 12x, तो y ट्रिपल डैश सॉरी y डबल डैश है 12x, तो y ट्रिपल डैश हो जाएगा 12x का डिफ्रेंशिएशन, दैट विल बी 12। तो ये मतलब है आपका सिंगल डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन और ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन का। आपको मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशंस याद रखनी है। अब अगर एक आपको इतना याद है तो इस पे सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, शायद इतनी बात क्लियर है, ऑलराइट, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर हम इस पे एक अच्छा सा सवाल देखते हैं जिसमें हर तरह का जो कन्फ्यूजन है दिमाग में ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। पहले इतना आप नोट करिए। तो सवाल देखो, पहले पढ़ो बच्चों आप लोग ना, सवाल पढ़िए, लिखा हुआ है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 15x प्लस 1, ठीक है। सवाल ध्यान से पढ़िए, आप पहले समझ लीजिए कि सवाल का मतलब क्या है, सवाल का मतलब समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 15x प्लस 1 फंक्शन है जी। यहाँ पर y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो y की अलग अलग वैल्यूज आएगी, इतनी बात कंफर्म है। इसका मतलब y की x की ढेर सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको y की ढेर सारी वैल्यूज मिलेगी, अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यूज आएंगी। अच्छा, जो y की जो ढेर सारी वैल्यूज होंगी उनमें से y की एक मिनिमम वैल्यू होगी कम से कम वाली, और एक y की मैक्सिमम वैल्यू होगी ज़्यादा वाली, राइट। वही पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यही पूछा ही जा रहा है। ढेर सारी x की वैल्यूज अलग अलग रखोगे तो y की ढेर सारी वैल्यूज अलग अलग मिलेगी, उन सारी वैल्यूज में y एक मिनिमम होगा और एक मैक्सिमम होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, देखो अगर y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या दोनों चाहिए आपको, तो x की वैल्यू पहले पता करनी पड़ेगी जिसके लिए y मैक्सिमम है या फिर जिसके लिए y मिनिमम है। यानी y की अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं x की वैल्यूज पता करनी पड़ेंगी दो, एक x को पुट करेंगे तो y मिनिमम मिलेगा और एक x को पुट करेंगे तो y मैक्सिमम मिलेगा। तो y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जिसके करस्पॉन्डिंग y मैक्सिमम मिनिमम होगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये जो सवाल है ना, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है और इस स्टैंडर्ड तरीकों को ही आपको फॉलो करना है, बिल्कुल राइट। कैसे करेंगे, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात हो किसी भी सवाल में, है ना, किसी भी सवाल में y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात हो तो सबसे पहला स्टेप होता है dy बाई dx निकालना। तो पहले आप क्या करेंगे, dy बाई dx निकालोगे सबसे पहले, और dy बाई dx निकाल के हम 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि पहला स्टेप जो होगा आपका वो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होगा। डिफरेंशिएशन निकालेंगे y का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी, वो x की वैल्यूज जिसके करस्पॉन्डिंग y मैक्सिमम या मिनिमम है। करेंगे पहले इसको, फिर धीरे धीरे समझेंगे। पहले इतना काम कर लेते हैं, dy बाई dx बराबर 0, यही पहला स्टेप होगा, ओपनिंग स्टेप यही होगा, हर क्वेश्चन में यही होना है, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा वहां से देखकर बताइए आप, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्या, कोई दिक्कत है नहीं। यहां से अगर हम 15 कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये वैल्यू आ गई, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो x स्क्वायर बराबर 1 है तो x की वैल्यू 2 होगी, प्लस 1 और माइनस 1, क्योंकि x अगर x बराबर 1 है तो उसका स्क्वायर 1 होगा, x बराबर माइनस 1 है तभी उसका स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, x बराबर 1 लो, उसका स्क्वायर करो तो 1 आएगा, x बराबर माइनस 1 लो, उसका स्क्वायर करो तब भी 1 ही आएगा, राइट। तो आपको याद रखना है इस तरह से, जब भी कोई नंबर किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर बराबर समथिंग है तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्लस माइनस में हम लेंगे ऐसे। अब यहां से आप समझ लीजिए कि x की दो वैल्यूज है,
एक तो है x इज इक्वल टू +1 और दूसरा है x इज इक्वल टू -1, ये मिला। अब इससे हमें ये पता चलता है कि x बराबर +1 पर x इज इक्वल टू +1 यहां रखोगे जब, तो y की वैल्यू या तो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, राइट। x बराबर -1 यहां पर रखोगे तो y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, क्या होगी हमें नहीं मालूम। इसका मतलब x बराबर +1 पे y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यहां पर भी, या फिर ऐसे लिखो, y मैक्सिमम होगा या फिर y मिनिमम होगा, और इस पे भी या फिर y मैक्सिमम होगा या फिर y मिनिमम होगा, कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर है। ये चीज हो गई। x की जो दोनों वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आप समझ लीजिए क्यों आई है। x की वैल्यू +-1 जो है वो आई है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब स्लोप 0 होता है, और जहां पर स्लोप 0 वहां पर या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। इसीलिए x की जो वैल्यूज आई है उस पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, नहीं पता। तो हम अभी सब कुछ मान के चल रहे हैं कि सारे केसेस लेकर चल रहे हैं x बराबर +1 पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा, या मैक्सिमा या मिनिमा। अब क्या करेंगे, कैसे पता चले कि x बराबर 1 पे y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, नहीं पता, कैसे पता करेंगे। x बराबर -1 पे y मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, कैसे पता करें। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम अगला स्टेप अप्लाई करेंगे। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है। अब अगला आते हैं स्टेप 2 पर। जो स्टेप 2 है इसमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। पहले इसकी वैल्यू ही निकालेंगे हम, ठीक है, निकाल लेते हैं पहले। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास dy बाई डी एक्स आया था 15x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसी चीज को एक बार डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 30x। बात समझ में आई, देखिए 15x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 30x और माइनस 15 जो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसमें x बराबर +1 रखोगे पहले, फिर x बराबर -1 रखोगे। रखते हैं हम यहां पर, देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हम x बराबर +1 रखते हैं पहले, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है 30x, इसमें हम x बराबर 1 रखें तो x यहां पर 1 रखोगे तो आ जाएगा 30। अब ये 30 जो है क्या ये ग्रेटर देन 0 है, 0। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x बराबर 1 पे ग्रेटर देन 0 है, यानी इस x पर y मिनिमम होगा। मिनिमा की कंडीशन आप देख लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड d2y बाई डी एक्स, ठीक है, क्या बोला मैंने कि मिनिमा की क्या कंडीशन थी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। मिनिमा के लिए ये 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ग्रेटर देन 0 यहां पर आ गया है ये, राइट। तो अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में x बराबर +1 रखने पे ग्रेटर देन 0 आया है, यानी इस x पे y मिनिमम होगा, राइट, पता चल गया हमको। अच्छा, अब क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हम x बराबर -1 रखेंगे, तो रख देते हैं x बराबर -1, तो ये आ जाएगा -30 और ये आएगा लेस देन 0। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब इस x के लिए y मैक्सिमम होगा, यानी ये होगा। तो हमें पता चल गया x बराबर +1 पे y मिनिमम है और x बराबर -1 पे y मैक्सिमम है। अब वैल्यूज निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। पहले हम y मैक्स निकालेंगे। बताओ y मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, y मैक्सिमम किस पे है, x बराबर -1 पे है, यानी x बराबर -1 इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए। तो x बराबर -1 इसी फॉर्मूले में रखोगे तो रखोगे 5 इंटू -1 का होल क्यूब -15 इंटू -1 प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करें हम तो ऑल राइट, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -5 प्लस 15 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 11, राइट। सिमिलरली y की जो मिनिमम वैल्यू होगी
y की मिनिमम वैल्यू किस x पर है, x बराबर 1 पर है, तो x बराबर +1 हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 - 15 + 1, तो आई थिंक दिस -10 + -9 यू विल बी गेटिंग। ठीक है, यानी y की ढेर सारी वैल्यूज होंगी, उन ढेर सारी वैल्यूज में जो मिनिमम वैल्यू होगी y की वो -9 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो y की होगी वो 11 होगी। इस तरह से हम निकालेंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका है काम करने का इस तरह के सवालों में। दो ही चीज़ करनी है आपको, dy/dx = 0 करना है और इससे आपको x की वैल्यूज निकाल लेनी है। x की दो वैल्यूज आएंगी। अब उस x की दोनों वैल्यूज पे y या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा, राइट। फिर क्या करेंगे, d2y/dx² निकालोगे। उसमें जो x की वैल्यूज आई हैं पहले 1 by 1 पुट करोगे और फिर देखोगे तो d2y/dx² > 0 आ रहा है कि <0 आ रहा है। करस्पॉन्डिंगली जज कर लोगे कि दोनों x की वैल्यूज पर y मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग तुम्हें पता चल गया कि y मैक्सिमम या मिनिमम है, तो x की जो वैल्यूज आई है उसको यहाँ पर रखोगे तो y मैक्सिमम और y मिनिमम आ जाएगा। शायद इतनी बात क्लियर हो रही है, राइट। एक सवाल अपने आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए आप। ठीक है, सवाल है, एक मिनट, y = 4x² - 12x + 2। ठीक है, ठीक है, y = 4x² - 12x + 2 ये फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए आपको y मैक्स और y मिनिमम ये निकालना है। ये अपने आप करेंगे आप। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमने डिफरेंशिएशन, पहले इसका स्नैपशॉट ले लो पहले फटाफट। ठीक है, ऑलराइट, इतना ले लिया आपने। अगर राइट, अब देखो इस टॉपिक के साथ हमने डिफरेंशिएशन पूरा कवर कर लिया है। कोई डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, कोई सवाल नहीं आ रहा है। बहुत डिफरेंशिएशन के टफ सवाल नहीं करने ना, ठीक है ना, टफ, क्योंकि वो मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाएगा। जितना बताया गया है बस उतना ही करना है कुल मिला के आपको। ठीक है, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में पूरा कराऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ कराएंगे। अभी अगर आप देख रहे होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें मैंने कराई, कुछ भी नहीं छूटा है। एंड टू एंड कवर किया है एक एक चीज़। कहीं से भी कोई भी सवाल उठा के लगाएंगे, बोर्ड का, नीट का, IIT का, सब होगा इतने से ही। बहुत टफ JEE एडवांस का मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, सब कुछ, हर सवाल इतने से होगा। ठीक, अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत जल्दी उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं रिवाइज करे रहेंगे ना तो इंटीग्रेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो अगर इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तब इंटीग्रेशन पढ़िएगा, तब पढ़ने का फायदा होगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय।